अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो जैसा कि ईद आने वाली है और काफ़ी दिन बिज़ी गुजरते हैं शॉपिंग्स में, काम में, इस वजह से व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। और इनसे मिली, ये मेरी नानी है और ये इस बार हमारे साथ आई ईद करने और मैं तो काफ़ी खुश हो गई थी क्योंकि बस इस बार राफ़ी भी नहीं है, वो ईरान गए हुए हैं, तो मामू और नानी वाले सब यहाँ आ गए थे ईद करने के लिए क्योंकि गांव में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है और कराची में तो फिर भी बेहतर है मौसम। सो अभी मैं स्टिच करी थी नानी का ड्रेस ईद का क्योंकि उनका अनस्टिच था, तो मुझे थोड़ी बहुत सिलाई आती है, लाइक स्टिचिंग आती है, तो मैं सिंपल बना लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो नानी का मैं खुद ही आज ड्रेस बना लेती हूँ और मैं अभी कर रही थी उनकी ड्रेस की कटिंग। काफ़ी मुश्किल लगती है मुझे सिलाई, लेकिन ये कि कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत सिंपल कुर्ती बना लेती हूँ और मूड पे भी डिपेंड करता है। कभी मूड होता है तो मैं अपनी कोई ना कोई कुर्ता वगैरह निकाल के और कटिंग करके मैं स्टिच कर लेती हूँ, लेकिन मूड पे डिपेंड करता है। और अगर मूड ना हो फिर भी स्टिच कर लूँ तो फिर मैं कर नहीं पाती इतना ख़ास। सो ये मेरी बेडशीट थी जो कि मैं लाई थी ईद के लिए और मेरी अपनी सुस्ती की वजह से ये यूँ ही पड़ी हुई थी क्योंकि मैं कुशन्स के का भी एक्स्ट्रा कपड़ा लाई थी इसके लिए और स्टिच नहीं कर पाई, टाइम में नहीं करवा पाई। तो आज सोचा कि चलो मैं खुद ही कटिंग करके कुशन्स वगैरह भी सी लेती हूँ अपनी और चादर वगैरह बना लेती हूँ क्योंकि मुझे जो है कुशन्स काफ़ी पसंद है। लाइक बेड पे मैं कहती हूँ कि बस जितने हो ना कम है, और मेरा यही होता है कि हर चादर के साथ, बेडशीट के साथ मेरे पास नए कुशन्स हो। इस बार मैंने बेडशीट जो है थान के हिसाब से ली थी, थान था तो मैंने ज़्यादा करके ली क्योंकि यूजुअली यही होता है कि अगर आप रेडीमेड लेते हो गुल अहमद की, तो अगर आप गुल अहमद और अलकरम से ले रहे हो तो बहुत ही अच्छी होती है, साइजिंग लाइक उनकी परफेक्ट होती है। लेकिन अगर लाइक लोकल ब्रांड है तो उनकी चादर वगैरह लाइक ख़राब हो जाती है और प्रॉपर जो है बेड पे नहीं सेट होती। तो मैंने सोचा कि चलो इस बार जो है मैं खुद ही थान से ले लेती हूँ और ख़ुद ही स्टिच करवा लूँगी क्योंकि मुझे जो है कुशन्स भी काफ़ी पसंद होते, तो मैं यही होता है कि हर बेडशीट के साथ जो है मेरे कुशन्स अलग हो। सो नानी का तो मैंने ड्रेस स्टिच कर लिया था, तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो मैं इसके कुशन्स वगैरह काट लेती हूँ क्योंकि इसके लिए तो मैं बनाऊँगी इसका सेपरेट व्लॉग जो कि जल्दी आने वाला है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। अभी फ़िलहाल मैं कट कर रही थी तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, और यूँ ही व्लॉग भी देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को भी लाइक कर लिया करें, थोड़ी सी देर लगती है एंड सपोर्टिंग समवन इज़ अ गुड थिंग। तो बस सपोर्ट ऐसे ही करते रहें और वीडियोस देखते रहें, व्लॉग्स देखते रहिए। सो व्लॉग बनाना मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो फिर कभी कभी ये होता है कि कोई काम कर लेते हैं तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाते, शूट नहीं कर पाते, फिर बाद में सोचते रहते कि यार मैंने ये काम किया और मैंने शूट नहीं किया। तो मेरे साथ भी यही काफ़ी सीन होता है कि मैं कुछ काम कर लेती हूँ लेकिन उस वक्त मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं चलो शूट कर लूँ थोड़ा बहुत। तो बस इस वजह से जितना हो सकता है मैं कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ। सो थोड़ी बहुत कटिंग हो गई थी तो मैंने इसको रख दिया साइड पे क्योंकि मुझे बनाना था रात का खाना, तो मैंने सोचा कि चलो पहले बना लेती हूँ खाना। और खाने में आज सबका कढ़ाई खाने का मूड था तो मैंने कढ़ाई बना ली थी और वाइट चावल बना लिए थे क्योंकि हमारे यहाँ शाम में रोज़ ही वाइट चावल बनते, काफ़ी लोगों के यहाँ नहीं बनते लेकिन हम लोग शुरू से ही लाइक बचपन से ही डिनर में जो है हम लोग वाइट चावल खाते हैं। फिर सालन कुछ भी हो, लाइक आलू हो गए, चिकन हो गया, कुछ भी हो, लेकिन वाइट चावल लाजमी होते हैं। और कभी कभी मूड हो जाता है रोटी खाने का तो हम रोटी भी बना लेते हैं, लेकिन वाइट राइस ज़रूरी होते हैं। सो खाना वगैरह तो हम लोगों ने खा लिया था। उसके बाद जो है सडन प्लान बन गया था मेरा अम्मी की तरफ जाने का क्योंकि मेरा भाई मुझे लेने आया हुआ था और मेरी सिस्टर भी आई हुई थी अम्मी की तरफ। तो वो 2-3 दिनों से कह रही थी कि आप भी आ जाओ, मैं रहने आई हूँ और मैं जा नहीं पा रही थी। आपको पता है गर्मियाँ हैं और फिर काम इतने होते, ईद आने वाली है, तो मैं इसी वजह से अवॉइड कर रही थी कि नहीं चलो काम में कुछ कर लेते हैं इन दिनों में। लेकिन मेरी सिस्टर ने काफ़ी ज़िद किया कि नहीं आ जाए, मैं भाई को भेज रही हूँ, वो लेने आ रहा है आपको। वैसे तो राफ़ी होता है तो वो छोड़ आते हैं मुझे, लेकिन इस बार मैंने भाई को बुलवा लिया था और काफ़ी टाइम से मैं अम्मी की तरफ गई भी नहीं थी और सिस्टर भी नहीं आई हुई थी।
तो काफ़ी टाइम के बाद हम लोग मिले थे और वली भी काफ़ी खुश हो गया था हमदान को देख के। और मुझे जो है तकरीबन 12 बजे रात के लेने आया था मेरा भाई, तो काफ़ी देर हो गई थी, इस वजह से भी मेरा मूड नहीं हो रहा था जाने का। और खाना मैं खा के आई थी और यहाँ पे भाई खा रहे थे, तो 2-3 निवाले मैंने खा लिए थे साथ ही। सो आज हमारी मूवी नाइट भी थी और लेट नाइट तक जागे भी थे। पिज़्ज़ा खाने का मूड भी था, तो मैं खाने पे जो है हल्का हाथ रख रही थी कि मेरा पेट ना भरे और मैं सही से पिज़्ज़ा खा सकूं। यही होता है कि अगर आप कुछ खा लेते हो तो आपको कुछ फिर बाद में पसंद नहीं आता। और यहाँ पे चलाई हुई थी बहुत ही हॉरर मूवी। मुझे हॉरर मूवीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन भाई बहनों को पसंद है, तो फिर मजबूरन देखना पड़ता है। और वली भी लाइक लेट नाइट ही मेरे साथ जाग रहा था साथ ही। और ये मेरा भाई है छोटा अली हैदर, ये तो अपने काम में ही लगा हुआ था और हम लोग मूवी देख रहे थे और काफ़ी इंजॉय किया हम लोगों ने। मेरा तो प्लान नहीं था जाने का, लेकिन अच्छा हुआ कि मैं चली गई। काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी टाइम के बाद मिले थे तो बहुत ही इंजॉय किया। और यही होता है कि सिबलिंग्स जब मिलते हैं साथ तो फिर मज़ा ही आता है, तो हमारे साथ भी यही हुआ था। और माशाल्लाह से वली भी नानी वालों के घर जाके सेट होता है, लेकिन ज़्यादा इसका दिल अपने घर में लगता है। और मेरा भी यही होता है कि मैं 1 से 2 दिन से ज़्यादा नहीं रह पाती, मैं चली आती हूँ घर। सो पिज़्ज़ा हम लोगों ने ऑर्डर कर लिया था, लेकिन काफ़ी लेट पहुँचा था। मूवी भी तब तक ख़त्म हो गई थी और अब हम लोग लगे थे सोने, तो फिर ही ऑर्डर आया था हमारा और काफ़ी मज़े का था इनका। मैं जब भी अम्मी की तरफ आती हूँ तो मैं यहाँ का पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इनका फ्लेवर। सो यहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, शूट कर रही थी, और अली की तरफ मैंने कैमरा किया तो वो फ़नी फेसेस बनाना स्टार्ट हो गया। मेरे जो दोनों भाई हैं वो बहुत ही शरारती है। लाइक जब मैंने उनको कहा कि मैं व्लॉग में लेके आऊँगी, तो जलाल खा के दिखा रहा था कि चलो मेरी अच्छी से रिकॉर्ड कर लो। सो हम लोग खा पी के सो गए थे और तकरीबन टाइम 6 बज रहे थे, हम लोग सब तब सोए थे। और सुबह हम लोग उठे थे 12 बजे तक और चाय वगैरह पी ली थी, अम्मी ने चाय बनाई थी। बच्चे भी दोनों उठ गए थे और अम्मी की तरफ जो है लाइट का काफ़ी इशू था, लेकिन ये है कि यूपीएस वगैरह चल रहा था तो पता नहीं चल रहा था लाइट का। लेकिन आजकल पूरे कराची में यही हाल हो गया लाइट का कि कभी आ रही है कभी जा रही है, कुछ पता नहीं चलता, कोई टाइमिंग नहीं है। सो ये चेक करे वली को, अब माशाल्लाह से बड़ा हो गया, लेकिन वाकर का जो है पीछा नहीं छोड़ता। जब भी अम्मी की तरफ आता है इंसा के वाकर में बैठ जाता है, जबकि अभी माशाल्लाह से ये बड़ा हो गया, पूरा भी नहीं आता, वो प्रॉपर बैठ भी नहीं पाता, लेकिन काफ़ी इंजॉय करता है बैठ के। और बस जब जाता है तो देख के ज़िद करता है कि मुझे यही चाहिए। सो लंच का हमारा बिल्कुल मूड नहीं था अम्मी की तरफ, तो क्योंकि चाय वगैरह हम लोगों ने पी थी 12 से 1 बजे तक, तो समझ ले कि वही लंच हो गया था। तो उसके बाद अम्मी को जो है मैंने कहा कि शाम में आप डायरेक्ट डिनर की तैयारी कर लीजिएगा। तब तक मैंने जो है थोड़े से फ्राइज़ बना लिए थे और अम्मी ने डिनर के लिए पुलाव रख दिया था। फ्राइज़ मैं वली के लिए बना रही थी, लेकिन मेरी सिस्टर को भी भूख लगी थी और मुझे भी लगी थी, तो हम लोगों ने फ्राइज़ बना के लंच में खा लिए थे। और वली भी माशाल्लाह से उसको फ्राइज़ बहुत पसंद है। सो अभी मैं जाने लगी थी घर वापस, मेरे साथ अम्मी वाले भी थे, साथ छोड़ने जा रहे थे। और यहाँ करती हूँ मैं ब्लॉग को एंड। उम्मीद है आप लोग को पसंद आए, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।